हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विद्या सिंह ब्लॉग। आज मैं अपनी बेटी का डे रूटीन शेयर कर रही हूँ। मेरी बेटी अभी 13.5 महीने की है। मेरे अकॉर्डिंग वैसे बच्चों का कोई फ़िक्स रूटीन नहीं होता है, बट मैं जैसे मैनेज करती हूँ वो आपसे शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग में मेरी बेटी 9 to 9:30 उठती है। ये कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। रात में डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी सो जाती है, उसके अकॉर्डिंग वो मॉर्निंग में उठती है। मैं उसको फ़ोर्स भी नहीं करती उठने के लिए, जितना अच्छे से नींद देगी उतनी ही हैप्पी उठती है। अर्ली मॉर्निंग उठने वाले बच्चे नहीं हैं मेरे, क्योंकि मेरे बड़े बेटे का स्कूल आफ्टरनून में रहता है, इसलिए कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं है मॉर्निंग में जल्दी उठाने का। बहुत सारी पैम्परिंग के साथ ये उठती है। उठने के साथ ही मैं इसकी मालिश कर देती हूँ। सुबह थोड़ी ये लेज़ी होती है तो मालिश ईज़िली करवा लेती है और मेरे लिए भी ईज़ी हो जाता है। वैसे भी बच्चे चलने लग जाते हैं तो बाद में मालिश बिल्कुल भी नहीं कराते हैं, इसलिए मॉर्निंग में ही करना मुझे ईज़ी लगता है। मालिश करने के बाद इसे वॉशरूम में ले जाके मैं इसका डायपर चेंज कर देती हूँ और उसी समय मैं इसका फेस वॉश भी करके इसके दाँत क्लीन कर देती हूँ। अभी इसके ऊपर के 4 दाँत और नीचे 2 दाँत आ गए हैं। दाँत को क्लीन करने के लिए मैंने एक फिंगर ब्रश लिया है और मैं एक नॉर्मल वाटर से इसके दाँत को क्लीन कर देती हूँ। मॉर्निंग में उठने के साथ मैं इसे दूध नहीं देती, मैंने आदत नहीं लगाया। अभी भी ये ब्रेस्ट फीड पे है तो रात को ये दूध लेती है, इसलिए मॉर्निंग में उठने के साथ मैं इसको हल्का सा गुनगुना पानी देती हूँ। अपने मूड के अकॉर्डिंग ये अपना पी लेती है पानी, नहीं तो थोड़ी देर में पी लेती है। वैसे आदत है इसे मॉर्निंग में उठने के साथ पानी पीने का। इतना सब कुछ कराने के बाद अब ये एक्टिव मूड में है। अब ये खेलती है अच्छे से अपने भाई के साथ। तब तक मैं इसका ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। ब्रेकफास्ट मैं इसको 10:30 से 11 तक देने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि 12 o'clock मेरे बेटे का स्कूल होता है इसलिए। और ज़्यादातर मेरे दोनों बच्चे का अब ब्रेकफास्ट सिमिलर होता है। अब इसे ऐसा कुछ खाना होता है जो ये खुद से उठाकर खा सके, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा ही बनाती हूँ जो ये खुद अपने हाथ से खा सके। आज मैं इन लोगों के लिए मीठा चीला बना रही थी। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है और इजीली बन भी जाता है। मॉर्निंग के टाइम में इजी बनने वाला ब्रेकफास्ट ही मैं प्रेफर करती हूँ। इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा गुड़ को पानी में थोड़ी देर के लिए रख दिया है, जिससे ये अच्छे से इसमें घुल जाए और इसमें कोई टुकड़ा ना रहे गुड़ का। अब इस गुड़ के पानी को लेकर इस आटे के में डालना है और इसका एक अच्छा सा बैटर बनाना है। इसका बैटर ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला नहीं होता है, एक रनिंग फॉर्म में होता है, जिससे अच्छे से तवे पर वो फैल जाए। ये सब तैयारियां मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, मुझे इजी हो जाता है ब्रेकफास्ट बनाने में। ऐसे धीरे धीरे गुड़ का पानी डालकर कुछ इस तरीके का बैटर तैयार करना है, बस लम्स ना रहे इसके अंदर। इसमें मैं थोड़ा सा सौंफ भी डालती हूँ। सौंफ से थोड़ा खुशबू अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। बच्चों को अगर आप पसंद है तो डालिए, वरना मत डालिए। मेरे बच्चों को पसंद है तो मैं डालती हूँ। उसके बाद कुछ नहीं करना है इसमें, और कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। बस तवे को गरम करके उस पे हल्का सा घी को ऐसे मेल्ट करके, जैसे हम चीला सेकते हैं वैसे ही छोटा छोटा मैंने चीला की तरह से सेक लिया है। मेरे बेटे को बहुत पसंद है। बचपन में मेरी मम्मी भी मुझे बहुत देती थी खाने के लिए, हम लोग इसको लचका बोलते थे। ये चीला कोई हार्ड नहीं बनता है, इसमें कुछ हार्ड नहीं रहता, ये सॉफ्ट ही बनता है और बच्चे को खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चे ईज़िली इसको च्यू कर लेते हैं, ये सॉफ्ट इतना सॉफ्ट रहता है। और अब थोड़ा-थोड़ा करके बच्चे को च्यू करने वाली चीज़ें देनी भी चाहिए, जिससे उसके जो दाँत आते हैं उससे उसको आराम भी मिलता है और बच्चा च्यू करना भी सीखता है। इसलिए थोड़े-थोड़े सॉफ्ट-सॉफ्ट चीज़ें उसे च्यू करने के लिए देते रहना चाहिए। और हाँ, हमें अपने बच्चे की कंपेयर हम किसी दूसरे बच्चे से कभी नहीं करनी चाहिए। सभी बच्चे की ग्रोथ डिफरेंट तरीके से होती है। कितने बच्चे 13 महीने में खाना शुरू कर देते हैं, चबाना शुरू कर देते हैं और कितने बच्चे नहीं करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये इस तरीके का जो आप देख रहे हैं प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन मेरी बेटी के लिए नहीं है, ये मेरे बेटे के लिए है। मैं उसे रोल बना के दे देती हूँ, बट वो पूरी तरह से फिर अभी चेक करेगी कि वो सेम खाना जो उसको भाई को दिया गया है वो उसको दिया गया है कि नहीं है। वो इसलिए पूरी तरह से चेक करती है, उसके बाद ही वो अपना ब्रेकफास्ट खाती है। उसके बाद वो अपने प्लेट से खाती है, वरना अपने प्लेट में भी नहीं खाती है। उसको इतना इसको ट्रस्ट नहीं है कि सेम खाना दिया जा रहा है। वो जो भी प्लेट में होता है सब चेक करेगी एक एक करके कि क्या है सबका टेस्ट। मैं भी छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर उसको टेस्ट करने देती हूँ, उसके बाद ही मैं उसका उसका खाना उसको आगे देती हूँ।
मेरी बेटी अब अच्छे से च्यू करती है, इसलिए मैं उसे ऐसे रोल बना के दे देती हूँ, वो धीरे धीरे करके उसको खा लेती है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी है कि इस एज में सब बच्चे च्यू करने लग जाए। ज़्यादातर बच्चे करने लग जाते हैं और नहीं कर रहे हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है। धीरे धीरे करके बच्चे ये भी करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरी बेटी की खुद की आगे से डिमांड रहती है, इसलिए मैं उसे खाने के लिए देती हूँ। वो खुद से ऐसे लेके के खाती है और सबको खिलाती भी है कि भाई आपका बनाया हुआ आप भी खा के देखो। मैं कोशिश भी करती हूँ कि ये अपना ब्रेकफ़ास्ट अपने भाई के साथ ही खाए, जिससे ये खाना सीखे उसे देख देख कर, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ये उसको देख के ही सीखती है। नाश्ता करने में ये कम से कम आधा घंटा लेती है, धीरे धीरे घूमते घूमते खाने में आराम से खाती है। अभी तो समर वेकेशन चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी मेरे बेटे को स्कूल जाना नहीं होता है, वरना 12 o'clock उसको स्कूल जाना होता है और ये हमारे साथ जाती है। उस टाइम पे इसको घूमने को भी मिल जाता है और उसी टाइम में मैं थोड़ा इसको बाहर घुमा भी देती हूँ। तो इसलिए ट्राई करते हैं कि आधे घंटे में इसका खाना फिनिश हो जाए। उसके बाद 2 घंटे के गैप के बाद ही इसको हम कुछ लिक्विड देने का ट्राई करते हैं कि कुछ भी लिक्विड ले ले। ये दही ये इसलिए खा रही है क्योंकि इसके भाई का छूट गया था और इसे ट्राई करना था, ये भूल गई थी इसे खाना, तो इसको ट्राई कर रही है। इस एज तक ना बच्चे अपन को कॉपी करने लग जाते हैं, जो हम करते हैं या फिर घर में कोई बड़े भाई या बहन होते हैं उनकी वो पूरी कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम ये धूप से आई होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई जूस या कोई फ्रूट इसे दूँ खाने के लिए। अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट नहीं की होती है देन ये फ्रूट खा लेती है, वरना ये नहीं खाती है कुछ भी। 1 से 2 के बीच में मैं इसको नहला देती हूँ। मैंने इसके टाइम में कोई चेंज नहीं किया है, क्योंकि वापस समर वेकेशन ख़त्म होने के बाद मुझे वही चीज़ें रिपीट करनी होगी, तो मैंने सेम ही चीज़ रखी है। धूप से आने के बाद थोड़ी देर वो रेस्ट करती है, उसके बाद मैं उसको नहला देती हूँ। नहाने के बाद उसको सोने की आदत है, इसलिए मैं थोड़ा 1-2 के बीच में ही इसको नहलाती हूँ। सभी बच्चों को नहाना तो बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से नहाते हैं, लेकिन ये रेडी होना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, वो सब ड्राई शीट्स सभी इसके कपड़े जो भी मैं इसको प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, सब कुछ मैं इसे सामने रखती हूँ और जल्दी-जल्दी इसे रेडी करने का ट्राई करती हूँ। 13 महीने के बच्चे होते-होते बहुत सारे वर्ड्स क्लियरली बोलने लग जाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स समझने लग जाते हैं, डिमांड करने लग जाते हैं। मेरी बेटी भी अभी बहुत सारे वर्ड्स क्लियर बोलने लग गई है, जैसे मम्मा, पापा, दे दो, भाई, बाबा, दादा, और एक्शन भी बहुत सारी चीज़ें करने लग गई है। उन्हें उसे कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो वो दिखा के बोलने का ट्राई भी करती है। टाटा, बाय-बाय, नमस्ते, इस तरह के एक्शन भी करती है। ये सब एक्शन अब मेरी बेटी ने करना स्टार्ट कर दिया है। बच्चे सरप्राइज़ देने में माहिर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करते हैं अपने पेरेंट्स को। हमें लगता है कि बच्चे सीख नहीं रहे हैं, पर हम जो भी सिखाते हैं वो सब नोटिस करते हैं और सीखने के बाद हमें सरप्राइज़ देते हैं। नहाने के बाद इसे बस सोना होता है, इसलिए ये नहाने के जस्ट बाद सोने का ट्राई करती है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि ये कुछ खा के सोए, क्योंकि खा के सोती है तो ये 2 ढाई घंटे आराम से सोती है, वरना खाली पेट सोती है तो 1 घंटे में उठ जाती है। इसकी नैप भी कम हो गई है। इस मंथ तक बच्चे 2 नैप ले लेते हैं, ये भी 2 नैप लेती है। अभी ये 2 ढाई घंटे की नैप लेती है और इवनिंग में 1 आवर की नैप लेती है। ये क्लिप ना मेरे बेटे ने शूट की थी, मैंने इसको एडिट करते समय देखा, मैंने इसको हटाया नहीं, मैंने लगा दिया। वैसे ये ऐसा करता है, इसको कोम्ब करना है, कपड़े पहनाना, कहता है मम्मी मैं रेडी कर देता हूँ। वैसे भी ना ये बहुत कंफ्यूज रहता है कि मैं इसके साथ क्या खेलूँ और कैसे खेलूँ। हमेशा बोलता है ये बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तब फुटबॉल खेलेंगे इसके साथ। यही सब करते करते इसका लंच का टाइम हो जाता है, ढाई 3 बजे तक मैं इसको कुछ ना कुछ ज़रूर खिला देती हूँ। आज मैं इसको दूध और चावल दे रही हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स है जो मैंने रात में ही भिगो के रख दिए हैं। अब मैं ड्राई फ्रूट्स को रात में भिगो के इसे कभी दूध के साथ या कभी कुछ ऐसा दूध वाला चीज़ बनाया तो मैं इसे उसमें डालकर दे देती हूँ। बस अब जार में थोड़ा चावल और ये दूध, ड्राई फ्रूट्स, दूध पे थोड़ा मैंने खजूर डाल रखा है, सब डाल के मैं ग्राइंड करके इसे दे देती हूँ। अभी मैंने इसलिए ग्राइंड कर दिया है कि बहुत वो क्रैंकी और च्यू करने की बिल्कुल भी मूड में नहीं है। इसमें ना ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर अभी मैं ड्राई फ्रूट का पाउडर यूज़ नहीं करती, गर्मी का टाइम है तो मैं अभी ड्राई फ्रूट्स को रात में भिगोकर उसे ग्राइंड करके ही देती हूँ।
दोपहर के खाने में ज़्यादा मैं इसे खिचड़ी या दाल चावल ही देती हूँ। जब मुझे कुछ जल्दी बनाना होता है तभी मैं ये बनाती हूँ। ये बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बनता है। मखाना डालना भूल गई थी मैं, अब डाल के ग्राइंड कर रही हूँ। मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है और वो बहुत अच्छे से खाती है। कहीं हमें जाना हो और जल्दी कुछ बना के खिलाना हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। ये दूध मैंने काऊ मिल्क यूज़ किया है, पैकेट का दूध नहीं है, ये गाय का दूध है। 1 ईयर के बाद मैंने इसे गाय का दूध इंट्रोड्यूस करा दिया था और ये अच्छे से इसको डाइजेस्ट भी हो रहा है, तो मैं इसको ये वाला दूध देती हूँ। पैकेट का दूध या कोई भी फार्मूला मिल्क मैंने इसे अभी तक नहीं दिया है। 1 ईयर तक ये पूरी तरह से ब्रेस्ट फीड पे ही थी। अगर आप 1 ईयर से छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसे फार्मूला मिल्क के साथ भी बना सकते हो। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको किचन के स्लैब पे बैठा के खिला रही हूँ। ज़्यादातर खाना नहीं यहीं पे बैठ के खाती है, इसको यहाँ बैठ के खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको सारे खिलौने दे दो, कुछ बर्तनों दे दो, बस उसको के साथ खेलते खेलते ये अपना खाना खा लेती है। मैं भी यहीं पे बैठा देती हूँ, ध्यान रखती हूँ, यहाँ बैठाती हूँ इसको तो। ज़ेब्रा, लायन, आ, ये लो, आ, ज़ेब्रा। ऐसे ही यहाँ पर ये खेलते खेलते अपना खाना खा लेती है। कई बार तो इसको इतना नींद आता रहता है कि खाते खाते ही सो जाती है। मैंने जो भी अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट या लंच में दिया है वो ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई ऐसा फ़िक्स टाइम है कि उसे लंच में ही देना चाहिए और उसे ब्रेकफास्ट में ही देना चाहिए। आप चीज़ें देखने के बाद अपने अकॉर्डिंग, अपने बच्चे के अकॉर्डिंग इसे टेस्ट करवा सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में। बस ये लंच फिनिश करके सो जाती है, ऐसे ही इसका पूरा दिन जाता है। उम्मीद है ये वीडियो थोड़ी ना थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी आप लोगों को, कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी इससे आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी तरह का कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाय।